हेलो हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है भाई कि साफ साफ नहीं? पहले सबसे पहले बता दें कमेंट करके कि आवाज़ साफ जा रही है कि नहीं। मैं स्वागत करता हूँ उन भाई और बहनों को, उन विद्यार्थी और स्टूडेंट को, या उन बालक और बालिकाओं को जो लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम देने चाह रहे हैं, वो किसी भी प्रदेश के हों। उन बच्चों के लिए आज मैं अच्छी सी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। आप एग्जाम में कैसे देंगे, कौन कौन सी गलतियाँ बच्चे करते हैं जिससे एग्जाम में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तक ऐसा होता है कभी कभी कि बच्चे का एग्जाम भी नहीं निकल पाता, जो कि बच्चा अपने एकदम अच्छे से पढ़ाई करके जाता है। तो मैं एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसा स्ट्रेटेजी, एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप गलती नहीं करेंगे, आपके एग्जाम निकलने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बात करेंगे चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक के हों या फिर अदर स्टेट के हों, उन सब बच्चों के लिए मैं लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जो आप देखने के लिए आए इस वीडियो को और आप इच्छुक हैं कि हमारा पॉलिटेक्निक ले, हम एक इंजीनियर बने, इंजीनियर का नाम प्लेट हम नेम प्लेट लेकर के चले। तो मैं भाइयों आपको स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जो भी 2026 में पॉलिटेक्निक देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। और क्या है, जो भी चाहे ईपी के हों, बिहार और पॉलिटेक्निक या झारखंड के हों, उन सब डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के नाम ये वीडियो उन बच्चों के नाम देते हैं। कंप्लीट गेम प्लान एंड स्ट्रैटेजी ए है आपका, एक कंप्लीट गेम प्लान है। यहाँ से आपका गेम चेंज होने के बहुत बहुत चांस बनेंगे। आप ईमानदारी से इसको अगर फॉलो कर ले गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर पॉलिटेक्निक की तैयारी भी कराई जा रही, बच्चे कर भी रहे हैं। क्या ऑफिशियल क्या है, पासिंग मार्क फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या है, एग्जाम का जो पेपर आता हो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बच्चे किस तरह सॉल्व करें। कभी इजी आ जाता है तो कभी टफ आ जाता है। ठीक है, ये देखने को हर ईयर मिलता है। किसी ईयर क्या आ गया, टफ आ गया, किसी ईयर इजी आ गया। तो जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रखे हैं उनके लिए इजी, जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं करी उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सिलेक्शन की पूरी कट ऑफ और रैंक पर निर्भर करती है। कट ऑफ क्या है, रैंक क्या है, इस चीज़ पे क्या है आपकी, क्या है, सिलेक्शन का निर्भर करेगा कि आपका इतना कट ऑफ है, जैसे इतना कट ऑफ आया तो आपका होगा, या फिर इतना रैंक आना चाहिए तब आपका क्या है सिलेक्शन होने के चांस हैं। अगर 30 से 35 सिलेक्शन इसमें मुश्किल है भाई। अगर इतना परसेंट आपका स्कोर आ रहा है, अगर 100 मार्क है, 400 800 मार्क है, उसमें अगर 30 से 35% आप कह रहे हैं तो भाई आपको क्या है, रेड एरिया में है, आपके ऊपर खतरा मंडरा आ रहा है, आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मैं सच्चाई बात करूँगा, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, सच्चाई बात की जाएगी। अगर 30 से 35% तो आपको खतरा हो सकता है। अगर 50 से 60% आपका स्कोर आ रहा है, आपका एग्जाम में 50 से 60% स्कोर आ रहा है, तो वहाँ आपको क्या है, एवरेज चांस है। आपका होना और ना होना दोनों निर्भर कर रहा है। होने की भी उम्मीद है, नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन ना होने की उम्मीद या फिर ना होने की उम्मीद, होने और ना होने की उम्मीद किस पे निर्भर कर रही है, आपके रैंक पर कितना आ रहे हैं बच्चों के, कट ऑफ क्या जा रहा है, इस बात पर निर्भर कर रही है। और अगर 70% स्कोर आ रहे हैं तो यहाँ आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, यानी पक्का आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। आप एक पतली सी चादर लें, ओढ़ के सो जाएं, आपका सिलेक्शन यहाँ से पक्का है। क्या कहना, आपको एक पतली सी चादर लेनी है, ओढ़ के मस्त सो जाना है, आप कहते भाई साहब मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन कब, जब आपके 70% स्कोर आए तब, ऐसे ही नहीं सो जाना है, नहीं तो फिर अगले साल आप उठेंगे। फिर बात की जाए, आपके पास क्या एक गोल्डन चांस है, एक गोल्डन रूल है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। कहाँ कहाँ एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग दिए नहीं है, साहब ने यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया ही नहीं। ये अच्छा काम किया बच्चों के लिए, जो बच्चे तुक्का मारेंगे उनके लिए भी फायदा है, जो सॉल्व करेंगे उनके भी फायदा है। अगर आप तुक्का मारेंगे, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो जो आपके सही है वो भी कट जाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तुक्के वाले क्वेश्चन, अगर सही है तो और अच्छा, नहीं सही है तो भी गलत, तब तो नहीं अच्छा भाई। अगर उत्तर नहीं पता है तो आप गेस यानी तुक्का भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो आपको क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। खाली छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप खाली छोड़े तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ तुक्का लगा दें तो आपका फायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर अगली बात की जाए, क्या है स्कोरिंग मैट्रिक्स। अगर बात की जाए जेकब यानी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक क्वेश्चन क्या है, 100 नंबर का है। एक क्वेश्चन आपको क्या है, एक क्वेश्चन आपका क्या है, 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन मतलब क्या है, 4 नंबर का। तो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी क्या है, पूरे 400 नंबर के हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन कितने, 400 के हो गए।
अगर बिहार पॉलिटेक्निक में देखा जाए तो क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, यहाँ भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन 5 नंबर के यानी आपको क्या हो गया यहाँ पर 500 हो गया। लेकिन झारखंड बोर्ड में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत दे दिया है, ठीक है, एक गलत दे दिया। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है कितना, 0.5 नंबर का। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत है, तो आपके 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। कब, जब आपका एक सही था और एक गलत था, तो इस सही में से 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 0.5 नंबर आपको दिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन क्या होता है, एक ही नंबर का होता है। एक क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर, एक नंबर का होता है। फिर बात की जाए टारगेट, ये भी पॉलिटेक्निक का अगर टारगेट देखा जाए, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर लाने में आपके प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, कितने नंबर पाने में आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे, कितने नंबर लाने पे आप अच्छे सरकारी कॉलेज मिलेंगे, इससे बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए, अगर आपको 150 मार्क हैं, क्या 150 मार्क है, तो एवरेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको मिलेंगे। जब आपकी क्या 150 मार्क है, यानी 150 नंबर आपके हैं, तो आपको क्या है, एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। वहाँ पे क्या आपको एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें भाई, क्या है 200 मार्क, अगर देखें अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं तो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या है, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कहने का मतलब क्या, अच्छे खासे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे, ठीक है। और आगे बात कीजिए, अगर आपको 250 नंबर आपके हैं, तो यहाँ तो टॉप क्या है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, टॉप 10 में आप आएंगे, ठीक है। अब यहाँ कॉलेज में डिपेंड करता है कि जितने अच्छे कॉलेज है, अगर आप टॉप 10 में आ रहे हैं तो वहाँ से आपके यहाँ प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा, अच्छे सरकारी जॉब मिल जाएंगी। सरकारी में तो वहाँ सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सरकारी जॉब मिलेंगे, अच्छी अच्छी कंपनियाँ आपको वहाँ से ले जाएंगी, तो तमाम तरह के वहाँ से फायदे हैं, ठीक है। तो आपके मेहनत पे निर्भर करता है भाई, आपकी मेहनत कैसी है उस पर यहाँ निर्भर करेगा, ठीक है। ये जो नंबर हैं, चाहे वह 150 हों, चाहे वह 200 हों, चाहे वह 250 हों, चाहे वह 300 हों, चाहे 350 हों, ये सब आपके मेहनत पे निर्भर करेंगे, कितनी आपने मेहनत की, ठीक है, कितनी अच्छी आपने पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, ये आप पे निर्भर करेगा। इन सब के बारे में हमने पहले बात कर रखी। अगर मैं बात करूं टारगेट बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज की, बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक कैसे होता है। अगर यहाँ बात की जाए, यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। चाहे यूपी हो, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्या झारखंड में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, तो ये तो अलग बात होगी, नेगेटिव मार्किंग अलग बात होगी। अब गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप यहाँ 200 नंबर ले आ रहे हैं, तो आपको क्या नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या है, नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 300 नंबर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, यहाँ आपको क्या है, कहने का मतलब है अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ आपको मिल जाएगा, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 400 नंबर लेके आने, तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, क्या है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने की अच्छी खासी चांस है। फिर बात की जाए, अब झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में बात की जाए, ठीक है। झारखंड पॉलिटेक्निक सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इसको आपको ध्यान रखना। अगर आप झारखंड से देख रहे हैं या फिर कहीं और से हैं, लेकिन आप झारखंड पॉलिटेक्निक देना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया है, तो उन बच्चों के लिए बताऊँ, वहाँ गए तो सबसे पहले क्या करें, 40 नंबर लेके आप आ रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसीलिए। यहाँ अगर आप 40 नंबर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ क्या आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर 60 नंबर लेके आ रहे हैं, तो क्या है, आपको यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज चांस मिलने अच्छे खासे हैं, ठीक है। यहाँ क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है, कब, आपको जब 60 नंबर है। लेकिन आप अगर 80 नंबर ले आए, तो आपको क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पक्का हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना क्या हो गया, पक्का हो गया, ठीक है। एक सेकंड सर, ये देख लीजिए तो थोड़ा, सर ये देख लीजिए, नहीं नहीं कट गया कि नहीं, ये चल रहा है, सर खोला देख सेकंड, ठीक है, ठीक है। अगर क्या है, अपने 80 नंबर ले तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। लेकिन भाई आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपको लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ याद रखना है कि अगर मेरा गलती हो गई, मैंने तुक्का मारने की कोशिश किया, तो मेरा 0.5 नंबर जो सही है उसमें से इतना नंबर क्या हुआ, काट लिया जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। मार्क बदलते हैं, रैंक जीत दिलाती है,
देखो यार, क्या है, जो आपके नंबर हैं वो क्या करते हैं, नंबर तो बदलते हैं लेकिन जो रैंक है वो आपको जीत दिलाएगी, वो क्या करेगी, आपके किले को फतेह कराएगी। तो क्या है, एग्जिट मार्क हर साल पेपर के लेवल के अनुसार बदलते हैं। क्या हर साल नहीं, कि अगर इस साल क्या है 40 पे, हो सकता है आप इस साल 30 पे हो जाए, हो सकता है 50 पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिले। तो ऐसा क्या है, पेपर के लेवल पे चेंज होता रहता है, पेपर पे क्या है चेंज करता है, पेपर जिस तरह एग्जामिनर ने बनाया है उस पर डिपेंड करेगा। फिर बात की है, आपका असली लक्ष्य सिर्फ एक तय स्कोर लाना नहीं, बल्कि कंपटीशन को पीछे छोड़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कंपटीशन को पीछे छोड़ना है, आपको अच्छी से अच्छी रैंक लेके आनी है, टॉप 10 कॉलेज में जाना है, बेहतर से बेहतर कॉलेज में जाने हैं, क्योंकि जब बेहतर से बेहतर कॉलेज में जाएंगे तभी आपको क्या अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट मिलेंगे। वैसे तो हर कॉलेज से मिल ही जाते प्लेसमेंट, लेकिन क्या है, जब आप अच्छे कॉलेज में भाई गए, टॉप 10 में चले गए, तो वहाँ क्या और अच्छी आपको प्लेसमेंट मिलेगी, और अच्छी जॉब मिलेगी, और ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्या है, फाउंडेशन सिलेबस, आपको क्या है, क्लास 10 बेस को मजबूत करो, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स यही 3 आपके आते हैं, इनको आपको मजबूत करना है। थोड़ा इसे हाई लेवल आएंगे उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह भी क्वेश्चन पूछेंगे सब कुछ पढ़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर मैं बात करूं, आपका एक ब्लूप्रिंट हो या फिर एक रूटीन हो स्टडी का, एक स्टडी बैटरी है, क्या है, 2 घंटे मैथ आपको सॉल्व करने हैं, 1 घंटे साइंस एंड फिजिक्स, और 1 घंटे क्या MCQ। इसमें क्या है, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस 50%, फिजिक्स केमिस्ट्री में 25%, इधर क्या है प्रैक्टिस 25%। यहाँ से आपका 100% तैयारी हो रहा है। अगर 100% नहीं हो रहा है तो आप 80% कर लें भाई, 80% कर लें, तब भी आपको अच्छे खासे कॉलेज, अच्छी खासी संस्था मिल जा रही है। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड कर रहा है, आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से आप एक रूटीन बनाए हैं, क्योंकि ये देखो जिस तरह पढ़ाई करोगे उसी तरह आपको कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। द प्रैक्टिस रोज क्या है 50 से 100 सॉल्व करो क्या MCQ। सिलेक्शन, यहाँ से आपका सिलेक्शन क्या होगा यही तय करेगा। बिग टॉपिक को पहचानो और डेली रिवाइज करो, बिग टॉपिक को पहचानो और डेली रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर पेपर एंड वीकली मॉक टेस्ट लगाओ, जब इसको लगाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मेथड लगता है, इस फार्मूले पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा जब आप इस काम को करेंगे। इस काम को कहीं बिना आपका नहीं आएगा। अब मैं बात करूँ फाइनल एग्जाम स्टडी एंड प्रो टिप्स। ठीक है, फार्मूला कॉपी बनाओ, सबसे पहले क्या, एक फार्मूले की कॉपी बनाओ, 20-25 रुपये की एक कॉपी लाओ, उसके फार्मूले की कॉपी बनाओ। मैथ साइंस के सारे फार्मूले को एक जगह लिखकर रोज रटो, क्या करो, एक जगह रोज लिख करके रटो। लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के आसपास आपके पास टाइम है, तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट का खेल है, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, आपने अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपका 30-40% वहाँ खेल आपका खत्म ही हो गया। ठीक है, वहाँ से खेल खत्म होने का मतलब वहाँ से आपकी तैयारी एक अच्छी चल रही है। टाइम मैनेजमेंट रहता है, आप किसी भी दुनिया के एग्जाम देख लो, आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आपको उतने क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर शुरू से आपने पकड़ रख रखी अपने टाइम पर कि मैं इस टाइम में इतने क्वेश्चन करूँगा, ऐसे टफ को 1 मिनट लूँगा या फिर इजी को 30 सेकंड में सॉल्व करूँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रखिए उससे करता है। तो मॉक टेस्ट देकर तय समय में पेपर खत्म करने की आदत डालो। इजी क्वेश्चन फर्स्ट, पहला आपका काम रहेगा ये जो इजी क्वेश्चन है उनको क्योंकि जब इजी क्वेश्चन को आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर जो सा एग्जाम का वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो तमाम तरह की हमारे साथ आज बात हुई क्लास में, फिर हम क्या करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। आप जारी रखें। और क्या है, आपको अभी आपने देखा सब कुछ, ठीक, आपने देखा सब कुछ कि भाई पॉलिटेक्निक क्या होती है, कैसे पढ़ाई करनी, इसके बारे में देखा। अगर आपको सब कुछ, चाहे नोट्स हों, चाहे माइंड मैप्स हों, चाहे क्या हो, क्लास अटेंड करनी है, कैसे क्लास करनी है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। इस चैनल पे क्या है, ऑलरेडी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ पे क्या है, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। और क्या है, दूसरी बात है आपका टेस्ट जो आपका गेम चेंज करता है, वो भी हमारे यहाँ हो रहा है। तो सब कुछ आपको क्या करना है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और KYT क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। क्लास खत्म होने के बाद वहाँ आपका नोट्स पहुँच जाएगा, DV पहुँच जाएगी, क्वेश्चन पहुँच जाएंगे, सब कुछ सॉल्व करो, समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी के साथ क्या है, अब हम अपनी अगली क्लास में
किसी स्टडी की क्लास में मिलेंगे। तब तक आप धैर्य रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। आखिर में कहूँगा आप सफल हों, एक बेहतर इंसान बने। शुक्रिया।